हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। अब चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिक्कों का अध्ययन, यही टॉपिक हमारा चल रहा था। कल तक हम इसमें 2 पॉइंट कर चुके हैं। अब इसी से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए, सिक्के। जो सिक्के हैं वह हमारा जो इतिहास है उसको जानने में, उसका पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं। तो सिक्के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं, ठीक है। सिक्के हमें इतिहास का जानने में या उसका पुनर्निर्माण करने में इतिहास का सिक्के मदद करते हैं, ठीक है। जो सिक्के होते थे वह उनकी आर्थिक किस तरीके से उनका उस सिस्टम में व्यवसाय होगा या उस तरीके से प्रकाश डालते भी हैं, ठीक है। पता चलता सिक्कों के माध्यम से ही। तो सिक्के आर्थिक हालात पर ही प्रकाश डालते हैं। सिक्के आर्थिक हालात पर भी प्रकाश डालते हैं, ठीक है। सिक्के आर्थिक हालात पर भी प्रकाश डालते हैं। यह व्यापार, जिस तरीके का वहां पर व्यापार का सिस्टम होगा, वाणिज्य, ठीक है, और एक साम्राज्य के पतन में किस तरीके से वृद्धि का दर्शाना होता है, किस तरीके से वृद्धि हुई होगी, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो सिक्के हमारी आर्थिक हालत पर ही प्रकाश डालते हैं। अब इससे नेक्स्ट में जो इसी में आगे लिखते हैं, यह व्यापार वाणिज्य तथा साम्राज्य, यह व्यापार वाणिज्य तथा साम्राज्य के पतन व वृद्धि पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। सिक्के जो है व्यापार वाणिज्य तथा साम्राज्य के पतन व उसकी वृद्धि पर भी प्रकाश डालते हैं। सिक्कों, जो सिक्के हुआ करते थे तो पहले में क्या हुआ करता था, किसी या तो राजा का नाम लिखा हुआ करता था किसी में, या किसी भी भगवान की मूर्ति, और या हम उसमें कोई ना कोई चिन्ह बना ही होता था, किसी में डेट भी लिखी होती थी, ठीक है। तो जो सिक्कों पर राजा का नाम, सिक्कों पर राजा का नाम, भगवान का नाम, सिक्कों पर राजा का नाम, भगवान का नाम, सिक्कों पर राजा का नाम, भगवान का नाम, धर्म या किसी धर्म से रिलेटेड जो भी होते थे, धर्म, धार्मिक, भगवान का नाम, धर्म और धार्मिक प्रतीक चित्रित हुआ करते थे। प्रतीक यानी कि चिन्ह, चित्रित यानी बने हुए होते थे, चित्र बने हुए होते थे, चित्र होते थे, ठीक है। और प्राचीन भारत के जो सिक्के थे वो धातु के रूप में स्टार्ट हुए थे। प्राचीन भारत के सिक्के धातु के रूप में, प्राचीन भारत के जो सिक्के थे वह धातु के रूप में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। धातु के रूप में शुरू किए गए थे। अब वह कौन कौन सी धातुओं से मिलकर के बने होते थे, जो सी धातु से मिलकर बने होते थे सिक्के जो थे,
ठीक है, अब उसमें बारे में पता चलेगी। तो सिक्के चांदी से बनते थे, सोने से बनते थे और शीशे से भी बनते थे, और इसमें शायद तांबा, और हाँ इसमें तांबा का भी यूज होता था बनाने में सिक्कों को। तो जो सिक्के थे वह चांदी, सोना, तांबा तथा शीशा से बने हुए होते थे। तो धातु कौन कौन सी धातु? तांबा, चांदी, सोना और शीशा। ठीक है, सिक्के जो थे, जिनके जो नए सांचे का निर्माण हुआ था, वो जली हुई मिट्टी होती है ना, उससे बना हुआ था। ठीक है, तो सिक्के के नए सांचे, सिक्के के नए सांचे का निर्माण जली हुई सिक्के के नए सांचे का निर्माण जली हुई मिट्टी के बने होते थे। सिक्के के नए सांचे और जो बनते थे वो जली हुई मिट्टी के थे। सिक्के के नए सांचे जली हुई मिट्टी के थे। ठीक है, सिक्के के नए सांचे चलो जली हुई मिट्टी के हुआ करते थे। ठीक है, बने हुए थे, और यह हमें बहुत ही बड़ी संख्या में भी पाए गए थे। यह बहुत बड़ी संख्या में पाए गए थे। ठीक है, ये हमें बहुत बड़ी संख्या में पाए गए थे। ठीक है, अब हम 206 ईसा पूर्व से लेकर 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो हमें भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह हमें इन्हीं मुद्राओं के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुद्राओं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व तक का जो भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें इन्हीं मुद्राओं की सहायता से ही होता है। ठीक है, यह हुआ है इन्हीं इतिहास का ज्ञान हमें इन्हीं मुद्रा की सहायता से हुआ है। कुछ प्राप्त मुद्राएं जो हमें मुद्राएं जो प्राप्त हुई है, उनमें हमें तिथियां का भी अंकित मिला है, जिसमें डेट्स पड़ी हुई है कुछ, तो जिनसे हमें आकलन लगता है कि ये कौन सी ईस्वी से। तो कुछ मुद्राओं में तिथियां भी अंकित हैं। ये तो कुछ मुद्राओं में तिथियां भी अंकित हैं, जो कालक्रम, जो उस सदवी ईस्वी का जो कालक्रम निर्धारण करने में मदद करती है। ठीक है, जो कालक्रम निर्धारण करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, जो पुराने सिक्के थे, उन्हें आहत कहा जाता था। जो पुराने सिक्के थे
उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, क्योंकि आहत सिक्कों का मतलब क्या होता है? पंचमार्क। आहत सिक्कों का मतलब होता है पंचमार्क। जैसे देखते हैं हम किसी पे कोई साइन कराते हैं पेपरों पे, जो वहाँ पे एक पंच से लगा देते हैं, उसी तरीके से इन पर ठप्पे लगे हुए करते थे। ठीक है, तो वे पुराने सिक्के थे जिन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था, क्योंकि इन सिक्कों का निर्माण इन सिक्कों का निर्माण क्योंकि इन सिक्कों का निर्माण उन्हें पीटकर या आहत करके बनाया जाता था। ठीक है, तो उन सिक्कों का जो निर्माण हुआ करता था उन्हें पीटकर अथवा आहत कर बनाया जाता था, या उनके ऊपर ठप्पा और छापे बना के करते थे, या ठप्पे अथवा छापे, या उनके ऊपर ठप्पे अथवा छापे मारकर किया जाता था, मारकर किया जाता था। ठीक है, आगे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के वह ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठीक है, आहत सिक्के या पंचमार्क जो पंचमार्क जो सिक्के हैं वह ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठीक है, पंचमटिया जो सिक्के हुआ करते थे, जो पंचमटिया सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर कुछ चिन्ह पाए गए थे, जैसे कि हाथी। ठीक है, हाथी, मछली, पेड़ और अर्धचंद्र मानी आधा चंदा, यह इस तरीके के हमें इसमें मतलब चित्र पाए गए थे इसमें सिक्के के ऊपर। ठीक है, तो इसी में लिखते हैं पंचमाटिया। ठीक है, आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के, पंचमटिया आहत सिक्के, पंचमटिया आहत सिक्के पर चिन्ह, कौन से चिन्ह पाए गए थे सिक्के पर? पेड़, मछली, हाथी, पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र, पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र आदि मिले हैं। ठीक है, पेड़, मछली, हाथी, अर्धचंद्र आदि चिन्ह मिले हैं। ठीक है, अब इससे आगे शतवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखते हैं सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो सातवाहनों ने शीशे
तथा गुप्त शासकों ने सोने के सार्वधिक जो सिक्के थे वह जारी किए गए थे। सबसे पहले सिक्कों का जो लेखक का जो काम था वह यवन शासकों ने शुरू किया था, तो सबसे पहले सर्वप्रथम या सबसे पहले सिक्कों पर लेखक का काम, लेखन माने लिखना, ठीक है। तो लिखने का काम लिखने का काम यवन शासकों ने शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्कों पर लेखन का जो काम था, लेख लिखने का जो कार्य था वह यवन शासकों ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए, समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए हमें एक मुद्रा मिली थी, मुद्रा। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए हमें थी मुद्रा वाले सिक्के। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए एक मुद्रा मिली, तो जिससे हमें यह पता चलता है कि वह एक संगीत प्रेमी थे, ठीक है। तो सिक्के से पता चलता है वह संगीत प्रेमी थे। सिक्के से क्या पता चलता है, वह संगीत प्रेमी होने का उनके का प्रमाण का पता चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिक्कों का जो अध्ययन है वो होता है कंप्लीट। अब इससे नया हेडिंग स्टार्ट करते हैं। नया हेडिंग है मूर्तियाँ। जो हमें मूर्तियाँ मिली है किस तरीके से मिली है और उनमें किसकी बनी हुई होती है, किस तरीके से, ठीक है। अब नया टॉपिक है मूर्तियाँ। तो मूर्तियाँ, ठीक है। अब इसमें आगे लिखते हैं जो मूर्तियाँ हैं इसमें वो शिल्पकला से बनाई हुई होती हैं। तो कला का वह रूप है जो कि त्रिमितीय होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। देखिए इसी में आगे शिल्पकला का वह रूप है जो त्रिमितीय यानी कि 3 डायमेंशनल। त्रिमितीय मतलब होता है 3 डायमेंशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। शिल्पकला कला का वह रूप होता है जो त्रिमितीय होती है। यह कठोर पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। कठोर पदार्थ जैसे मृदा का पदार्थ, ठीक है। तो यह कठोर पदार्थ से बनी होती है, जैसे यह कठोर पदार्थ से बनी होती है, जैसे मृदु पदार्थ यानी कि जैसे प्लास्टिक जिसे बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्लास्टिक मटेरियल एवं प्रकाश। आदि से, ठीक है। मृदु पदार्थ एवं प्रकाश आदि से बनाए जा सकती है। बनाई जा सकती हैं। और इसमें हम
क्या बोलते हैं, पत्थर भी ले सकते हैं। ठीक है, मृद पदार्थ विकास आज से लेकर के ये बनाई हुई जाती है। ठीक है, अब इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और इसके लाइक भी कीजिएगा, प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।